पाई नेटवर्क है, डिजिटल करेंसी पाई नेटवर्क भी है, और आप बिटकॉइन बोले और कई प्रकार की मुद्रा होती है, तो उसका बिटकॉइन आज भी सबसे वर्ल्ड में सबसे कीमती है। लगभग करोड़ के आसपास इसकी कीमत हो गई है। करोड़ के आसपास एक बिटकॉइन का करोड़ों रुपया दाम है। हाँ, पाई नेटवर्क नाम से भले नेटवर्क बोला जाता है, क्योंकि एक से अनेकों जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे ये आज करोड़ों में पहुंच गया है, इसलिए इसको नेटवर्क नाम लगा हुआ है। बाकी एक ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है। ये भी एक डिजिटल करेंसी ही है। जिस तरह से और सब डिजिटल करेंसी है, उसी तरीके से ये भी एक डिजिटल करेंसी है। नमस्कार, मैं गौतम कुमार, आप देख रहे हैं पीके न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है। इस वक्त हम त्रिवेणीगंज अनुमंडल में पहुंच चुके हैं और हम आप लोगों को एक नई जानकारी के साथ, हमारे साथ हैं मदन सर, जो कि त्रिवेणीगंज से जुड़ चुके हैं। पाई नेटवर्क और डिजिटल करेंसी क्या है? चूँकि सोशल मीडिया पर आजकल पाई नेटवर्क और डिजिटल करेंसी के विषय में हर कोई जानना चाहता है, समझना चाहता है कि असल में ये है क्या। चूँकि जो डिजिटल करेंसी है, इनकी क्या विशेषता होती है अदर देशों में या अपने देशों में, ये असल में है क्या, ये मुद्रा है क्या, इसके विषय में कहीं ना कहीं आपके मन में भी एक क्वेश्चन पैदा होता होगा। उसके लिए हम आप लोगों को मिलवाते हैं मदन सर से, चूँकि काफ़ी जो है ये पाई जो है जमा किए हुए हैं, माइन कर चुके हैं। तो हम सबसे पहले सर का स्वागत करेंगे। पीके न्यूज़ नंबर 1 में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, पीके न्यूज़ चैनल को, और आपको भी कि आपने इस संबंध में हमसे चर्चा किया और जानकारी के लिए। और दर्शकों से भी हम कहना चाहेंगे जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि पाई एक डिजिटल करेंसी के रूप में लोगों के मन में एक पैदा हर हमेशा सवाल रहता है कि पाई नेटवर्क और डिजिटल करेंसी है क्या। चूँकि पाई नेटवर्क अलग है और डिजिटल करेंसी अलग है क्या। चूँकि एक और कई प्रकार का डिजिटल मुद्रा आता है, जिस मुद्रा के विषय में आपको कहीं न कहीं जानकारी होगी। ये पाई नेटवर्क नाम से भले नेटवर्क बोला जाता है, क्योंकि एक से अनेकों जुड़ा हुआ है और धीरे धीरे ये आज करोड़ों में पहुंच गया है, इसलिए इसको नेटवर्क नाम लगा हुआ है। बाकी एक ऐसा कोई नेटवर्क नहीं है। ये भी एक डिजिटल करेंसी ही है। जिस तरह से और सब डिजिटल करेंसी है, उसी तरीके से ये भी एक डिजिटल करेंसी है। हम आप लोगों को सफाई कर देना चाहते हैं कि सर का कहना है कि पाई नेटवर्क जो है, ये सिर्फ उनका नेटवर्क जो फैला हुआ है, उनका नाम रखा गया है पाई नेटवर्क। असल में ये पाई भी एक डिजिटल करेंसी ही है क्या सर? यही है। हाँ, उसका मुख्य रूप से नाम पाई ही है। उसी में नेटवर्क जोड़ के बोलते हैं कि पाई नेटवर्क, अर्थात एक दूसरे से जुड़ते चले जाते हैं। और ये भी एक डिजिटल करेंसी ही है। जिस तरह से और सब करेंसी है, उसी तरह से ये भी एक करेंसी। कितने प्रकार के पूरे विश्व में करेंसी है डिजिटल करेंसी? डिजिटल करेंसी एक ही प्रकार का होता है और उसी में उनका नाम अलग अलग होता है। नाम अलग अलग होता है। अलग अलग का अपना अपना ब्लॉकचेन होता है, जिसका जो सबसे पहले मदर करेंसी के रूप में वर्ल्ड में जो सबसे पहले आया, वो बिटकॉइन के नाम से, जो 9-10 में आया। सर अभी लेकिन काफ़ी एक तरह से कहीं ना कहीं बिटकॉइन का काफ़ी चर्चा हो रहा है। बिटकॉइन क्या है? अब बिटकॉइन तो मदर करेंसी है। डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी का जो आविष्कार कहिए, जब शुरुआत हुई तो सबसे पहला वही डिजिटल करेंसी वही बिटकॉइन ही है। हाँ, उसको इसलिए उसको मदर करेंसी कहा जाता है, क्योंकि उसके बाद ही और सब का है। धीरे धीरे समय के साथ और सब करेंसी आई है। एक मिनट सर, सवाल लोगों के मन में बनता है कि डिजिटल करेंसी और अभी बिटकॉइन, ये सब अलग अलग है क्या, सब एक ही है? नहीं, सब डिजिटल ही है। सब डिजिटल है। ये दूसरा इसको क्रिप्टो करेंसी कहते हैं, तो डिजिटल ही है। लेकिन ये चूँकि मदर करेंसी इसलिए हुआ है कि वह सबसे पहले वो आया और उसके बाद ही और सब करेंसी आई है। इसमें सबसे अच्छा कौन है? पाई नेटवर्क है, डिजिटल करेंसी पाई नेटवर्क भी है, और आप बिटकॉइन बोले और कई प्रकार की मुद्रा होती है, तो उसका बिटकॉइन आज भी सबसे वर्ल्ड में सबसे कीमती है। लगभग करोड़ के आसपास इसकी कीमत हो गई है। करोड़ के आसपास एक बिटकॉइन का करोड़ों रुपया दाम है। हाँ, चूँकि $1 लाख से पार होने का मतलब होता है करोड़ के आसपास पहुंच गया है। तो ये पाई नेटवर्क जो है, ये पाई नेटवर्क का मतलब कितना वैल्यू है? पाई नेटवर्क अभी चूँकि एक्सचेंज लिस्टेड नहीं है, जब तक ये एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं होता है तब तक इसकी कीमत हम नहीं बता सकते। आप जो भी बोलेंगे वो एक अनुमान होगा, एक प्रिडिक्शन होगा। लेकिन जैसे ही एक्सचेंज पर ये लिस्टेड होगा,
ऑलरेडी इसकी कीमत डॉलर में दिखेगा कि इसका इतना कीमत है, इतना कीमत है। बहुत सारे लोगों का कहना है, मन में सवाल है कि पाई नेटवर्क को अभी तक भारत में लागू नहीं किया गया है, क्या सही बात है? नहीं, ऐसा ये किसी जगह लागू करने की बात नहीं है। ये कम्युनिटी फैलती है, बन जाती है। कोई सरकार से इसको मान्यता लेके चलाने की ज़रूरत नहीं होती है। ये वर्ल्ड लेवल पर होता है। जो पाई है कोई एक देश तक सीमित नहीं है। ये विश्व के 180-85 देशों में लोग इसको माइनिंग कर रहे हैं, लोग इससे जुड़ चुके हैं। इसलिए ये एक देश तक सीमित नहीं होता क्रिप्टो करेंसी। और ये ब्लॉकचेन से रनिंग करता है। तो ब्लॉकचेन पर क्या होता है, आप सेकेंड में विश्व के किसी भी देश में एक दूसरे को इससे लेन देन कर सकेंगे। और बहुत पैसे में, बहुत कम खर्च में जो है लाखों का ट्रांजैक्शन आप कर सकेंगे सेकेंड में। असल मायने में ये डिजिटल करेंसी का काम क्या होता है? डिजिटल करेंसी आसान, सुलभ मुद्रा, आसान मुद्रा के रूप में, जैसे आज डिजिटल का एक नमूना आप ले सकते हैं। सर, बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है कि जैसे हम भारत नृत्य में हैं, यदि हम यहाँ से नेपाल जाते हैं या फिर हम मान के चलिए अमेरिका जाते हैं, लंदन जाते हैं, यूरोप जाते हैं, किसी भी देश जाते हैं, तो यदि हमारे पास डिजिटल करेंसी रहता है तो उसको एक्सचेंज नहीं करना होता है। क्या ये सही बात है? हाँ, ये सही बात है। वहाँ वही करेंसी आपको काम में आएगा। हाँ, यदि हमारे पास भारतीय रुपए है तो हम दूसरे देशों में जाते हैं तो हमको उनके रुपया में जो हमको एक्सचेंज करना होता है। क्या? हाँ, वहाँ ही नहीं, आप पहले अपने ही देश में उसको बदलना पड़ेगा आपको। बदलना पड़ेगा। हाँ, बदल के फिर अपना उस देश का रुपया बनाना होगा, फिर वहाँ आपको यूज में आएगा। लेकिन क्रिप्टो करेंसी के साथ ऐसा नहीं है। वर्ल्ड में किसी भी देश में आप जाएंगे तो पाई से आप अपना कारोबार लेन देन कर पाएंगे, पेमेंट कर पाएंगे। चाहे प्रोडक्ट आप लेंगे, चाहे आप सर्विस लेंगे, जहाँ भी, वहाँ आप आसानी से उसको पेमेंट करके आप उससे अभी लोग कई देशों में बिटकॉइन का पेमेंट लोग ले रहे हैं, लेन देन हो रहा है। और उस पेमेंट के द्वारा ऐसा सेवा भी ले रहे हैं। और उसके बाद जो है प्रोडक्ट भी, अपना सामान भी लेन देन करते हैं। उसी तरह से तो और सब जो भी करेंसी पहले से है उससे ये विशेष रूप से भिन्न इसलिए है पाई कि पाई का जो फाउंडर है डॉक्टर निकोलस जी, उन्होंने इसको लोगों के जीवन में नियमित दिनचर्या में उपयोग में आने वाली एक मुद्रा के रूप में चलन में लाने के लिए इसका शुरुआत किया। उनका यही थॉट है कि ये रोज़ के समय हम लोग जो किसी भी प्रकार का छोटा मोटा लेन देन करते हैं, हाँ, वो पैसे से जो करते हैं, उस पैसे के जगह पर पाई का है। पाई मतलब पैसे का छोटा रूप। अच्छा, पाई का फुल फॉर्म क्या होता है सर? पाई हम लोगों ने इंडिया में तो हम लोग पढ़े भी हैं। हाँ, पाई का मानक है 22/7। मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़े हैं। तो पाई हम लोग आज भी बोलते हैं। समाज में पहले पुराने लोग, बुजुर्ग लोग बोलते थे कि हम अपना पैसा तुमसे जो है पाई असूल लेंगे। तो पाई असूलने का मतलब हुआ एकदम माने पैसा हम ले लेंगे। हाँ, ये छोटी से छोटी इकाई हुआ पाई। सर, पाई क्या अभी हम इंडिया में उपयोग कर सकते हैं? क्योंकि पाई जो है आपके पास, आप बता रहे थे कि 20,000 पाई है मेरे पास। ये पाई जो है इसका उपयोग हम तब कर सकते हैं जब हम इसको अपने आप KYC से करके वॉलेट में जब हमको उपलब्ध हो जाता है, तब हम इसको एक दूसरे को लेन देन कर सकते हैं। कोई सामान किसी से ले सकते हैं इसके बदले में, इसको पेमेंट देकर। उसके लिए एक माइनिंग एप्लीकेशन से माइनिंग करना एक चीज़ है। दूसरा, अपने आप को KYC से पूरी तरह से पूरा करना, ये अलग चीज़ है। इसलिए अभी पाई के तरफ से सभी को ये बात दिया हुआ है कि आप जल्द से जल्द KYC पूरा करें, ताकि आपके वॉलेट में आपको पाई डाल दिया जाए और आप इससे अपने दिनचर्या में इसका उपयोग करें, एक दूसरे के लेन देन करें, हाँ, पेमेंट करें। अच्छा सर, यदि हम अभी KYC कर लेते हैं पाई का, तो क्या हम अभी उपयोग कर सकते हैं पाई से? KYC करते हैं, KYC जब कर लेते हैं तो एक उसके बाद की प्रक्रिया होती है एक माइग्रेशन की। माइग्रेशन से मतलब हुआ कि आपका पाई आपके वॉलेट में सिस्टम से ब्लॉकचेन के आधार से आपको मिल गया। तो जब वॉलेट में वो आपको उपलब्ध हो जाता है, तब आप इसे ईजिली आप किसी को भी आप सेकंड में पेमेंट कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जब P2P उसको बोलते हैं, P2P उसको बोलते हैं। P2P आप एक दूसरे को पेमेंट कर सकते हैं। और अभी
विश्व के और कई देशों में, यहाँ तक कि इंडिया में भी कुछ जगहों पर अभी ये पेमेंट शुरू है, लोग लेन देन कर रहे हैं। कुछ जगह इसके बदले सामान भी मिलना शुरू हो गया है। हाँ, और जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि लोग एक दूसरे को पैसे के बदले में दे रहे हैं। अच्छा, इंडिया में अभी एक पाई का कीमत क्या है? ये इंडिया में पाई का कीमत ये अभी हमारे आपके अपने व्यवहार की बात से है, व्यवहारिक बात में है। ऐसा कोई निर्धारित नहीं है। कहीं पर 25 रुपये में एक पाई मिल रहा है, कहीं पर 30 रुपये मिल रहा है, कहीं पर 50 रुपये में मिल रहा है, कहीं लोग जो है 100 रुपये में पाई लेन देन कर रहे हैं। ऐसा कम बेसी क्यों होता है? इसलिए कि चूँकि अभी ये जो इसका मतलब ये होता है कि सर उनका वैल्यू क्या है, बहुत सारे लोगों को अभी पता नहीं। जिसको जितना पता है उसके अनुकूल वो लेन देन कर रहे हैं, अनुमान के तहत अपना लेन देन करते हैं। जिसको जितना अभी तक विश्वास बन पाया है, जिसको जितना इस पर अभी तक विश्वास बन पाया, हाँ, कि इसका अच्छा कीमत होगा, तो लोग 100 रुपये में भी ले रहा है, 50 में भी ले रहा है। हाँ, हमने भी 30 के हिसाब से ख़रीदा है। एक पाई 30 के हिसाब से हमने भी ख़रीदा है। हमें पता है कि इसकी कीमत 30 से ज़्यादा होने वाला है, इसलिए हमको बेहिचक हमने 30 की रेट में ख़रीदा है। हाँ। तो सर के लिए एक सवाल बनता है कि जो आप लोगों को पाई का जो केवाईसी प्रोसेस है, जो भी आप लोग इनमें से पाई जमा किए होंगे या कर रहे हैं, तो आप लोगों को सारी चीज़ों की जानकारी सर के द्वारा जो आप लोगों को मिला है, ये कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा। स्पेशली दर्शकों से कहना चाहेंगे, जो हमारे पायनियर हैं, जो पाई का माइनिंग करते हैं, हम लोग उनको एक पायनियर बोलते हैं। तो जो पायनियर हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे कि आप केवाईसी अवश्य रूप से जल्द कर लें। जितना जल्द आप केवाईसी करेंगे, ये पाई के जो कोर टीम है, पाई का जो फाउंडर है, उनकी ये मंशा है कि हमारे अधिक से अधिक पायनियर जो है केवाईसी करके वॉलेट में पाई लें, ताकि वो अपना फ्रीली इसका उपयोग कर सकें। हाँ, इसका व्यवहार कर सके आपस में। इसके लिए उन्होंने सभी लोगों को जो है केवाईसी करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। और बहुत सारे हमारे पायनियर हैं जो केवाईसी कर नहीं रहे हैं। हाँ, उनको मिला हुआ है। उनको अभी आप देखेंगे कि होम स्क्रीन पर उसका टाइमर भी लगा हुआ है। होम स्क्रीन अभी मेरे पाई में भी सर टाइमर चल रहा है। हाँ, टाइमर ऊपर में देखेंगे आप, होम स्क्रीन पर लगा हुआ है कि डेडलाइन कह के लिखा हुआ है, इतना दिन, इतना घंटा, इतना मिनट, इतना सेकंड चल रहा है। उसके तहत उसको केवाईसी करना है और करना चाहिए। सर, बहुत सारे लोगों को केवाईसी होता ही नहीं करने के लिए, वो आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप बताइए कि अगले वीडियो में उसको बताइएगा कि केवाईसी कैसे किया जाता है, उसका पूरा प्रोसेस। हाँ, बहुत सारा वीडियो केवाईसी करने के लिए बना हुआ भी है यूट्यूब पर, वो अगर देखना चाहेंगे तो देख सकेंगे। और साथ साथ सर वो आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, खुद भी आपको अगले वीडियो में आपको केवाईसी कैसे करना है देंगे। बाकी बहुत सारा वीडियो है और वहाँ देख के वहाँ समझ सकते हैं कि कैसे वीडियो केवाईसी है। बहुत टेढ़ा नहीं है, एक बार दो बार समझ लेंगे तो आसानी से कर लेंगे। और बहुत सारे हमारे जो पायनियर हैं जो हमारे पास आए हैं, हमने उनको सहयोग किया है, उनको मदद करके बहुत सारे लोगों का केवाईसी करवाया है। जिस तरह से अगले वीडियो में आप लोगों ने जो प्यार बरसाया है पाई नेटवर्क के प्रति, वैसा ही प्यार इस वीडियो को भी बरसाइए, चूँकि सर ने आप लोगों को पूरे बेहतरीन ढंग से समझाने का प्रयास किए हैं। और आप लोगों के यदि मन में कोई भी सवाल बनता है तो हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा और अगले वीडियो में आप लोगों को बताया जाएगा कि पाई का केवाईसी कैसे किया जाता है। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।